हेलो गाइस, माई सेल्फ आर रमन। और आज हम जो है डिफरेंशियल इक्वेशन को आगे प्रोसीड करेंगे। जितना हमने पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में, उसके आगे हम चलेंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये ओके। उसके अलावा जो है ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है वो हमने देखा था। उसके अलावा ऑर्डर देखा था और डिग्री देखी थी। ये दो टॉपिक्स हमने कल किए थे और उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे, एग्जांपल्स। ओके, आज हम आगे प्रोसीड करते हैं और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। जो है कल हमने देखा था, बेसिकली उसके टाइप्स होते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम उसको डिग्री की वाली फॉर्म में भी चेक करेंगे कि किस टाइप कितने टाइप की होती है डिग्री, इन द सेंस उसके जो डेरिवेटिव्स, उनकी जो पावर्स है। ओके, जैसे डिग्री वन डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस टाइप से जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको कुछ टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, दो टाइप की हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर हम डिग्री के अकॉर्डिंग देखेंगे तो। ओके, एक है फर्स्ट वाली हमारे पास है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एलडीई। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको शॉर्ट में बोलते हैं हम एलडीई। दूसरी होती है हमारे पास नॉन लीनियर। सिंस ऑब्वियसली नॉन लीनियर नेम से ही क्लियर है कि जो लीनियर नहीं है वो नॉन लीनियर होगी, तो पहले ये पता हो कि लीनियर क्या होती है। और सिंस इज इट वेरी इजी एंड ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल दैट कि जो लीनियर है, लीनियर का मीनिंग क्या, रेखिक, यानी कि जो लीनियर और लाइन में हो, एक टाइप से ऐसा हम बोल सकते हैं। तो लीनियर का मतलब ऐसा है ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, जिसकी डिग्री और उसमें जो जिसकी डिग्री 1 हो और उसमें जितने भी डेरिवेटिव्स है। बिकॉज डिग्री हम किसकी चेक करते हैं? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जब भी हम डिग्री चेक करते हैं तो डायरेक्टली हम ऐसा देखिए, डिग्री चेक करने का मतलब है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी डिग्री क्या होगी, होनी चाहिए। उसकी डिग्री को ही हम डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बोलते हैं। तो अगर हम ऐसा बोले कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी, अगर वो 1 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ओके, और लीनियर भी है तो। बट वन मोर कंडीशन, एक और कंडीशन है। ओनली हमें 1 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं देखनी है। 1 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब तो सिर्फ इतना है कि उसमें जितने भी जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी डिग्री 1 हो। बट सपोज अगर कोई दूसरा डेरिवेटिव है जो हाईएस्ट ऑर्डर का नहीं है और अगर उसकी डिग्री 1 से ज्यादा है, तो फिर वो लीनियर होगी क्या? नो, इट विल नॉट बी लीनियर। फॉर एग्जाम्पल, अभी डेफिनेशन से भी आपको क्लियर होगा, डोंट वरी, अभी हम चलेंगे। ओके, पूरा सब कुछ देखेंगे। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया भी दे रहा हूं। सपोज ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास थी कल, d3y बाई डी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होल क्यूब। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हमारे पास क्या थी, 1 थी। बट इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 1 है, बट दिस इज नॉट लीनियर। ये लीनियर नहीं है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री तो 1 है, बट जो दूसरा डेरिवेटिव है इसकी डिग्री 1 नहीं है। ओके, सो ये लीनियर नहीं है। तो लीनियर कैसे होती है, क्यों होती है, कब होती है, वो हम समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहले जहां से देखिए आपको पूरी डेफिनेशन वैसे ही पढ़नी है जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, तो हमें स्टार्ट करना है यहां से। ठीक है, क्या करना है देखिए, डिपेंडेंट वे इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, एक डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स वेरियस डेरिवेटिव्स, मतलब उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो, और कोई सा भी ऑर्डर डेरिवेटिव हो, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स ऑकर्स टू द फर्स्ट डिग्री। ओके, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड उसके जो डेरिवेटिव्स है वो ओनली फर्स्ट डिग्री में आते हो, यानी y भी क्या हो, अगर सपोज y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है तो y की पावर भी 1 हो। ओके, क्लियर? जहां पर भी y एग्जिस्ट करता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, ओनली उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। साथ में उसके जितने भी डेरिवेटिव्स है, चाहे वो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव हो या लेस ऑर्डर का डेरिवेटिव हो, 1 ऑर्डर का हो, 2 ऑर्डर का हो, कितने भी ऑर्डर का डेरिवेटिव हो, उसकी डिग्री भी क्या होनी चाहिए, 1। ओके, फर्स्ट डिग्री ओनली। एंड एक और चीज है यहां पर, साथ में क्या बोलेंगे हम, सपोज इक्वेशन आपके पास है y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। ओके, अब यहां पर देखिए y की डिग्री भी 1 है, dy बाई डी एक्स की डिग्री भी 1 है, तो क्या इसको लीनियर बोल देंगे क्या? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि एक और कंडीशन हमारे पास है। और कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि एंड दैट नो प्रोडक्ट ऑफ y एंड और एनी ऑफ इट्स डेरिवेटिव्स आर प्रेजेंट, यानी y का किसी भी उसके डेरिवेटिव के साथ प्रोडक्ट ना हो, ना ही दो डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट हो, यानी कि y ना तो किसी भी y के डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लीकेशन में आए और ना ही जो y के डेरिवेटिव से प्रोडक्ट की फॉर्म में हो, मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में। जैसे कि ऐसा भी ना हो कि इस टाइप की सिचुएशन भी ना हो कि y उसके किसी डेरिवेटिव के साथ प्रोडक्ट की फॉर्म में हो,
ना ही ऐसा होना चाहिए कि dy बाई डी एक्स, लेट मी राइट अगेन, साथ में कैसा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि dy बाई डी एक्स इंटू डी टू आई बाई डी एक्स ऐसा आ जाए, डी एक्स स्क्वायर ऐसा आ जाए, बिकॉज इस केस में भी ये क्या नहीं होगा, बिकॉज दो डेरिवेटिव्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस केस में भी ये क्या नहीं रहेगा, लीनियर नहीं रहेगा। तो लीनियर का मीनिंग क्या है, एक्चुअली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओके, उसमें लीनियरिटी जो है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की लीनियरिटी डिपेंड करती है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। ओके, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसकी लीनियरिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। अब डिपेंडेंट वेरिएबल किस किस पोजीशन में आ सकते हैं, पोजीशन इन द सेंस किस किस सिनेरियो में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल सकते हैं। एक तो सिंपली जस्ट आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है y, y किसी फंक्शन की फॉर्म में हो सकता है, या फिर y सिंपली है, या फिर y जो मिलेगा वो डेरिवेटिव्स में मिलेगा। क्लियर? तो हमें जब भी लीनियरिटी चेक करनी है तो हमें चेक करना होगा कि y और उसके सारे के सारे डेरिवेटिव्स, ओके, वो जब भी आए हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो लीनियर होने के लिए उन सबको 1 डिग्री में होना पड़ेगा, उन सबकी पावर 1 ही चाहिए। उससे ज्यादा पावर है या उनका आपस में मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट है, तो इक्वेशन लीनियर नहीं होगी। इज इट क्लियर? साथ में से मैंने बोला कि अगर फंक्शन की फॉर्म में हुआ तो वापस प्रॉब्लम क्रिएट होगी। फंक्शन की फॉर्म में कैसे, सपोज आपके पास आ गया साइन वाई, ओके, ये आपके पास आ गया ई रेस टू पावर डी वाई बाई डी एक्स। इज इट ओके? क्लियर? इक्वेशन में इस टाइप की टर्म्स आ गई तो वापस प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि नहीं होगी? वाई देयर विल बी प्रॉब्लम इसलिए होगी बिकॉज हमें मालूम है, हमने ऑलरेडी पढ़ा था, सपोज ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स है, ओके, या फिर साइन वाई आपके पास इक्वेशन में आ गया, तो होगा क्या, हमें मालूम है डी, हम बात कर रहे हैं वाई और उसके डेरिवेटिव्स की डिग्री 1 होनी चाहिए। और हमने कल ही देखा था कि जो भी इस टाइप के फंक्शंस होते हैं, ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन या कोई भी फंक्शन, तो इन इस टाइप के फंक्शंस का जो एक्सपेंशन है वो इन्फिनिटी तक जाता है। ओके, यानी ये साइन वाई है तो उसमें वाई की डिग्री इन्फिनिटी तक जाएगी एडिशन लग के, ओके, क्लियर, सबमिशन के साथ। तो इन्फिनिटी तक जाएगा तो हम डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, हायर डिग्रीज भी आएगी, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि इक्वेशन लीनियर नहीं है। इसीलिए हमने बोला यहां पर एंड दैट नो ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन ऑफ वाई एंड और इट्स डेरिवेटिव्स ऑकर्स। ओके, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन में ना तो y ना और ना ही साथ में y के डेरिवेटिव्स की पावर 1 से ज्यादा होनी चाहिए, ना ही उनका प्रोडक्ट होना चाहिए, ओके, आपस में, और ना ही वो ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन के अंदर आने चाहिए। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, लीनियर है। इज इट ओके? और अगर ऐसा नहीं है, इनके अलावा कोई भी केस बनता है, ओके, किस टाइप का केस, पहले हम इसको एग्जांपल पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम नॉन लीनियर पे चलेंगे। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन लिया हमने डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए अब y एक तो हमारे पास यहाँ पर है, डिग्री 1 है, किसी भी डेरिवेटिव या y के डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, और किसी भी फंक्शन के अंदर भी नहीं है, तो इसकी ये क्या है हमारे पास, इसकी डिग्री 1 हो गई। नेक्स्ट इसका जो डेरिवेटिव वो भी चेक कर लेते हैं, ये भी 1 डिग्री में है, इसका और प्रोडक्ट भी नहीं है किसी भी डेरिवेटिव के साथ, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई। साथ में ये वाली इक्वेशन देखिए, d3y बाई डी एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब से तो हमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, एक्स क्यूब में हो या फिर एक्स साइन में हो या e की पावर में हो, एक्स किसी भी टाइप के फंक्शन में हो, डजेंट मैटर, बिकॉज एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट नहीं है। और लीनियरिटी हम किसके साथ चेक करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। ओके, गॉट इट? तो देखिए यहां पर क्या होगा, ये जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है ये ऑर्डर है इसका 3, डिग्री नहीं है। सिमिलरली यहां पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है बट y या उसके डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। सिमिलरली ये जो dy बाई डी एक्स है ये भी ऐसे किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। ओके, एंड यहां पर जो ये टर्म है ये ओनली x की टर्म है, तो ये भी क्या रहेगी हमारे पास, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये भी हमारे पास LDE है, ये भी हमारे पास LDE है। ओके, नेक्स्ट आगे देखिए, इसी के कुछ और हम एग्जांपल, लीनियरिटी की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सिंपल सा आपको यही चेक करना है कि प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं आना चाहिए। अब ऊपर जो यहां पर ये लिखी है इक्वेशन, ये और कुछ भी नहीं है, ओनली ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसकी जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, जनरल फॉर्म में। क्लियर? तो देखिए एन ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एन होगा और nth डेरिवेटिव होगा, और उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या हो सकता है, या तो सिंस लीनियर की बात कर रहे हैं तो कोफिशिएंट में y नहीं आएगा, कोफिशिएंट में y के डेरिवेटिव्स नहीं आएंगे, या तो कांस्टेंट टर्म आएगी या फिर क्या आएगा, या हमारे पास x के फंक्शन आ सकते हैं, तो p नॉट ऑफ x dny बाई डी एक्स एन, ओके, प्लस p1 ऑफ x dn माइनस 1 y बाई डी एक्स पावर n माइनस 1
प्लस जस्ट लाइक दिस। ओके क्लियर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास। साथ में हम यहाँ पर एक जो है रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि पी नॉट ऑफ जीरो जो है, पी नॉट ऑफ जीरो इज नॉट आइडेंटिकली जीरो, यानी जो फर्स्ट कोएफिशिएंट है वो आइडेंटिकली जीरो नहीं होना चाहिए। किसी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जीरो हो सकता है बट आइडेंटिकली नहीं, बिकॉज अगर आइडेंटिकली यानी ये परमानेंटली जीरो हो गया तो ये पूरी की पूरी टर्म जीरो, और ये पूरी टर्म जीरो होने के बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन एन ऑर्डर की नहीं रहेगी, एन माइनस वन ऑर्डर की हो जाएगी। और जबकि हमने यहाँ पर लिखा है कि ये एन ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए हमने ओनली ये रेस्ट्रिक्शन लगाया है। ओके, और कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल बहुत ईजी है, इजीली आप समझ पाएंगे और हम इसको कर लेंगे। ओके देखिए बहुत ईजी टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके अभी भी और आगे भी, आगे इन द सेंस जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आप किसी भी फील्ड में जाएं, आप बीटेक करें, बीएससी करें, कुछ भी आप करते हैं तो ये जहां पर भी आएगा आपके पास बहुत इजी टॉपिक है, बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है, तो बिल्कुल लोड नहीं लेना है। चलिए आगे चलते हैं। लीनियर के साथ हमारे पास जो दूसरी टाइप था वो क्या था, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या है, सीधी सीधी बात है, सपोज देखिए अगर कोई लीनियर नहीं है तो वो क्या होगा, नॉन लीनियर, तो यानी कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर नहीं होगी वो क्या होगी, नॉन लीनियर। सिंस जो लीनियर नहीं है अगर वो नॉन लीनियर होगी तो जो लीनियर में जो जो प्रॉपर्टीज होती है वो होती है वो नॉन लीनियर की नहीं होगी, या जो रेस्ट्रिक्शंस हमने नॉन लीनियर पर लगाए थे वो नॉन लीनियर पर नहीं लगेंगे, वही उसकी प्रॉपर्टीज हो जाएगी। तो देखिए हमने क्या बोला था कि y और उसके डेरिवेटिव्स किस डिग्री में आने चाहिए, डिग्री 1 में आने चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स ऑकर्स टू द डिग्री मोर देन 1। ओके एक से ज्यादा डिग्री में हो, y हो या y के डेरिवेटिव्स हो। क्लियर, साथ में प्रोडक्ट ऑफ y एंड इट्स डेरिवेटिव्स, y या फिर y के डेरिवेटिव, y एंड y के डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता हो, एंड या और मतलब साथ में भी हो ये चीजें या फिर अलग अलग भी हो सकती है, या y और उसके डेरिवेटिव्स जो है वो ट्रांसकेंडेंटल फंक्शंस में होने चाहिए। ओके तो हम बोलेंगे इक्वेशन क्या नहीं है, लीनियर नहीं है। क्लियर, लीनियर नहीं है मतलब क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर। लेट अस एग्जांपल्स हम चेक कर लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास ये वाला, यहां पर y स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है, dy बाई डी एक्स प्लस 2x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y की पावर क्या है 2, इट मीन्स पावर मोर देन 1 है, तो ये लीनियर नहीं है, यानी कि क्या है, नॉन लीनियर। इज इट ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए, इस टर्म से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज इसकी डिग्री 1 है, ये एक्स क्यूब है, y का प्रोडक्ट नहीं है, y की डिग्री हायर नहीं है, डेरिवेटिव की डिग्री भी मोर देन 1 नहीं है। सेकंड टर्म में भी सिमिलरली इससे कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। प्रॉब्लम होगी थर्ड डिग्री, थर्ड टर्म में जो यहाँ पर आपके पास डार्क हो रहा है थोड़ा सा बोल्ड। ओके उसमें देखिए ये y और dy बाई डी एक्स का प्रोडक्ट है, और जब भी y और dy बाई डी एक्स का प्रोडक्ट आया यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट आते से ही जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या नहीं रहेगी, लीनियर नहीं रहेगी, और ये क्या बन जाएगी, नॉन लीनियर बिकॉज ऑफ दिस टर्म। ओके क्लियर, तो ये भी क्या हो गई आपके पास, नॉन लीनियर, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए, सिमिलरली थर्ड वाली इक्वेशन देखिए, यहां पर y और उसके डेरिवेटिव्स की का प्रोडक्ट भी है, साथ में जो डेरिवेटिव्स की पावर मोर देन 1 भी है, तो ये भी क्या हो जाएगी आपके पास, नॉन लीनियर। ये वाला लास्ट एग्जांपल, इसका फोर्थ एग्जांपल देखिए, dy बाई डी एक्स डिग्री 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, 2x cos y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर जो cos y है, y किस में आया, cos में, इट मींस ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन में, y जैसे ही cos में आया और cos का अगर आप एक्सपेंशन करते हैं तो y जो अंदर है तो cos y का एक्सपेंशन में y की डिग्री इंफिनिटी तक जाएगी। इज इट ओके, तो इंफिनिटी तक जाएगी, तो जब भी डिग्री 1 से ज्यादा होती है तो वो लीनियर नहीं होता, इसलिए हम बोलते हैं कि y या उसका कोई भी डेरिवेटिव अगर ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन में आता है देन उसकी डिग्री क्या, वो क्या नहीं रहेगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रहेगी, और वो क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर। इज इट ओके, तो ये आपके पास क्या है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इज इट ओके, नो प्रॉब्लम। हम डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ पर डी लिखेंगे शॉर्ट में। ओके बार बार डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं लिखेंगे, ओनली डी लिखेंगे। इज इट क्लियर, यहां तक अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने बेसिक डेफिनेशन देख ली डिफरेंशियल इक्वेशन की होती क्या है, ओके क्यों होती है, कहां कहां पर यूज आती है, उसके साथ हमने देख लिया ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या देख लिया डिफरेंशियल इक्वेशन में, अभी अभी जो ये टॉपिक हमने पढ़ा है कि लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती क्या है। ओके
आपके जो सिलेबस में 1 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओके क्लियर, वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम सॉल्यूशन पर आएंगे। अभी हम मतलब उसका डेफिनेशन देख रहे हैं, जब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे बाय यूजिंग मेथड्स, हम सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके चलिए आगे चलते हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए ज्यादा बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, बहुत ईजी है। देखिए आपकी लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन वही है, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट, ऐसा कोई भी वर्क जो आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दे, यानी कि प्रॉब्लम चली जाए। ओके क्लियर। सपोज आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो ऐसा कोई भी काम जो आपका पढ़ाई में मन लगा दे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। ओके क्या जो भी आपका प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन का मतलब यही है कि जो उसको सॉर्ट आउट कर दे, जो नहीं हो पा रहा था वो कर दे। ओके तो यहां पर भी यही है। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ऐसा कोई भी वैल्यू, ऐसा कोई भी रिलेशन एक्स और वाई में, बिकॉज पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन डिपेंड करती है किस पर? डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई, पूरा खेला उसी का है उसमें। ओके डिफरेंशियल इक्वेशन का में ही पूरा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन में वाई और एक्स का ही पूरी की पूरी खेल है। तो क्या होता है वहां पर? वाई और एक्स में ही डिफरेंशियल इक्वेशन से नॉर्मली हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, तो अगर वाई और एक्स का कोई भी फंक्शन, कोई भी रिलेशन y इज इक्वल टू सम f ऑफ x, अगर ऐसा कोई भी रिलेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ओके तो वही उसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर। हमने यही लिखा है कि द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके विच सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे तो वही हमारे पास क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा किसका? डिफरेंशियल इक्वेशन का। इज इट क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं? चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद जो सॉल्यूशन होता है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो कितने टाइप का होता है? तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो 2 टाइप के यहां पर पढ़ेंगे। ओके एक है जनरल सॉल्यूशन, एक है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देखिए हमारे साथ भी ऐसा होता है लाइफ में भी कि हमें कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशंस एक से ज्यादा हो सकते हैं ऑब्वियसली। ओके कभी कभी जनरल सॉल्यूशन हमें मिल जाता है, यानी कि सॉल्यूशन कभी कभी इजीली मिल जाता है, कभी कभी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभी सॉल्यूशन बहुत अच्छा मिलता है, कभी कभी जो है इतना अच्छा नहीं मिलता है। प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूं। ओके तो सॉल्यूशंस यानी कि सॉल्यूशन जो है हमारे पास वो एक से ज्यादा हो सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वहां पर भी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस एक से ज्यादा हो सकते हैं। ओके किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, ओके किसी के फाइनाइट भी हो सकते हैं। ओके तो क्लियर है? नो प्रॉब्लम। तो यहां पर अब देखिए ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कैसे होंगे, फाइनाइट कैसे होंगे, ये सब हम समझेंगे आगे, ठीक है जिससे हम पढ़ते जाएंगे। ओके आपको समझ में आता जाएगा। तो पहले हम बात कर रहे हैं यहां पर जनरल सॉल्यूशन की, ऐसा सॉल्यूशन जो पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमें मिलेगा, और उसमें क्या होगा हम देखते हैं। देखिए general solution of a differential equation, okay the solution which contains arbitrary constraints is called general solution और primitive solution को हम normally primitive भी बोलते हैं of differential equation। यानी कि ऐसा solution differential equation का जो जिसमें arbitrary constant exist करते हो, यानी कि जब आप differential equation को solve करें और उसके solution में आपके पास arbitrary constant आए, और जब आर्बिट्री कांस्टेंट अगर सॉल्यूशन में आ रहा है तो पूरी की पूरी फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। सपोज अगर मैंने यहां पर लिखा, सपोज यहां पर अगर मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये मैंने क्या लिखी है? ये मैंने जो है एक सर्कल की इक्वेशन लिखी है। अब यहां पर आर क्या है? पैरामीटर है। ओके सपोज मैं यहां आर ऑब्वियसली रेडियस है, बट सपोज मैं लिख रहा हूं कि ये आर जो है वो पैरामीटर है। क्लियर। तो हो क्या रहा है यहां पर एक्चुअली, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, व्हाट इज दिस? ये क्या है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन 0 0 एंड विद रेडियस आर। ये सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस क्या है? आर। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो देखिए कैसे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। पहले मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूं कि सिचुएशन क्या चल रही है। ओके क्लियर। जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट। यस यहीं पर देख लेते हैं हम। देखिए जो इक्वेशन है वो इस टाइप की है। सपोज आपके पास क्या है, आपका जो 2D सिस्टम है, ये ओरिजिन है, आर रेडियस का कर्व हमने ये बनाया, आर पैरामीटर है, आर की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। सपोज आर इक्वल टू मैंने R1 लिया या आर इक्वल टू 2 पर ये सर्कल बना, आर इक्वल टू 3 लूंगा तो मुझे ये सर्कल मिलेगा इस टाइप से।
r इक्वल टू 4 लूंगा तो इस टाइप से ये सर्कल मिलेगा। सपोज में एक्चुअली सॉरी मेरा ड्राइंग जो है बहुत अच्छा नहीं है, तो ये सब इस टाइप से बन रहा है, बट सपोज आप मानकर चलिए कि एक जो है सर्कल है। ओके, सारे के सारे सर्कल्स है। ओके, तो हमें क्या मिल रहा है, हमारी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, तो आर रेडियस और 0 0 पर सेंटर्ड जो सर्कल्स है वो कितने सर्कल्स बन जाएंगे इस टाइप से, इंफिनिटी सर्कल्स हम बना सकते हैं। तो ये हमें क्या मिला, ये हमें एक फैमिली मिली है कर्व्स की, यानी सर्कल्स की पूरी फैमिली मिली है। और सर्कल्स कैसे हैं, जिनका सेंटर ओरिजिन पर है। ओके, क्लियर। तो जब भी आर्बिट्री कांस्टेंट आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में मिलता है तो वो जनरल सॉल्यूशन होगा। और जनरल सॉल्यूशन होगा इसका मतलब क्या मिलेगा, जो भी एक्स और वाई में रिलेशन मिलेगा वो आपको फैमिली ऑफ कर्व देगा, यानी कर्व्स का पूरा परिवार देगा। एक फैमिली जो होती है जैसे हमारी फैमिली होती है वैसे ही कर्व्स की भी फैमिली होती है। यहाँ पर वाई एक आर पैरामीटर है, इसको चेंज करते जाएंगे, सेम टाइप के कर्व्स में यानी कि सर्कल्स मिलते जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स मिलेंगे। ओके, और नॉट ओनली इनफाइनाइट, अगर हम बात करें तो सिंस आर क्या है, रियल नंबर है और रियल नंबर्स अनकाउंटेबल होते हैं, तो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सर्कल्स आपको यहां पर मिलेंगे। क्लियर है। ओके, आगे प्रोसीड करें, चलिए आगे चलते हैं। तो यहां तक आपको क्लियर है। अब सिंस जो आर्बिट्री कांस्टेंट आपको मिल रहे थे, अगर उसको हम पर्टिकुलर वैल्यू दे देते हैं, सपोज हम यहां पर r इक्वल टू 2 लिख देते हैं और हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, मीन्स क्या हो गया, 2 स्क्वायर की वैल्यू 4। तो यहां पर क्या है, 2 रेडियस का सर्कल है हमारे पास। ओके, अब 2 फिक्स हो गया। जैसे ही हमने आर्बिट्री कांस्टेंट को कोई पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर दी तो वो जो जनरल सॉल्यूशन था वो क्या हो जाएगा, अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन और कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। जो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन मिला था उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट जो थे उनको कोई पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर देंगे तो वही पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, देखिए लिखा है द सॉल्यूशन फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट्स दैट इज द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जो ऑब्टेन हुआ है जनरल सॉल्यूशन से by giving particular values to the arbitrary constants is called particular solution। अब ये जो है वैल्यू जो हम दे रहे हैं या असाइन कर रहे हैं आर्बिट्री कांस्टेंट्स को, वो क्या दें, कहां से दें, वो सब हमें क्वेश्चन में दिया होगा। अपने मन से उठाकर कुछ भी नहीं रखने का है। ओके, कि मन में आया कि 4.5 रख दिया, 4.25 रख दिया, ऐसे अपने मन से नहीं करना है। क्वेश्चन में कंडीशंस दी होगी कि कर्व यहां से पास होता है, फलाना से पास होता है, ढिमकाना से पास होता है, तो हमें यहां पर पुट करना है। तो इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, अब जो हमारे सिलेबस में यहाँ पर बोर्ड 12th और जो जेई का सिलेबस है उसमें आपके पास तीन मेथड्स है। किसके लिए, मेथड्स फॉर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट मेथड है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, सेकंड मेथड है सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, थर्ड मेथड है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। इन तीनों मेथड्स को हम बारी बारी से देखेंगे और इन पर कई सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ओके, और कई सारे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए, तो डोंट वरी। ओके, बट इन मेथड्स को स्टार्ट करने के पहले हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा कि ये इस टाइप से सॉल्यूशन होता है, तो पहले उस पर कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले हम वो करेंगे, उसके बाद इन मेथड्स को करेंगे। और वो टॉपिक होगा आपका फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे हैं, बनती कैसे है। ओके, क्लियर है। और उसको बाद में क्यों ले रहे हैं वो भी आपको अभी समझ में आएगा। तो पहले तो आपको ये समझ में आया कि ऐसा कोई भी एक्स और वाई में रिलेशन जो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो वो क्या होता है, उसका सॉल्यूशन होता है। ओके, क्लियर। तो देखिए एक इक्वेशन है हमारे पास एग्जांपल, और क्वेश्चन ये है कि सो दैट y is equal to cx plus a by c is a solution of differential equation y is equal to x into dy by dx plus a dy by dx। यानी कि हमें ये बताना है कि ये जो इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 2 में बोल देता हूं। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन 1 है वो इक्वेशन 2 जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका क्या है, सॉल्यूशन है। अब सिंस अभी हमने पढ़ा है कि अगर ये सॉल्यूशन है तो ये सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करेगा तो सेटिस्फाई करवाते हैं। अब सिंस सेटिस्फाई करवाना है तो हमें यहां पर देखना पड़ेगा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं, dy by dx यहां पर भी है। इज इट ओके? अब अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो हमें डेरिवेटिव्स चाहिए, डेरिवेटिव्स हम निकालेंगे। कहां से निकालेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 से। तो कैसे निकालेंगे, देखिए बाय डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 ओके with respect to
एक्स। देखिए जब तक नॉर्मली आपको स्पेशली पता नहीं लग रहा हो डिफरेंशियल, देखिए यहां से आपको हमें डायरेक्टली वैसे तो पता लग रहा है कि एक्स हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो डिफरेंशिएशन करते हैं हम ऑलवेज किसके एस्पेक्ट में करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। तो हम क्या लिख रहे हैं, बाई डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, क्या हमें मिलेगा। तो इक्वेशन 1 को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, देखिए क्या मिलता है। करिए डिफरेंशिएट, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या देगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, c कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होगा, प्लस ये जो क्वांटिटी a बाई सी पूरा का पूरा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपको बहुत अच्छे से पता है, सब बच्चा जानता है, हर गांव हर गली का बच्चा जानता है, जो भी 12th में पढ़ रहा है या जिसने पढ़ लिया है वो जानता है कि जो डिफरेंशिएशन है कांस्टेंट का वो 0 होता है। तो इसको लिखने की रिक्वायरमेंट है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो यहां से हमें क्या वैल्यू मिली, c इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स हमें यहां पर मिला। क्लियर, नो प्रॉब्लम। चलिए ये वैल्यू हमें मिल गई c की। अब हमें करना क्या है, हमें सेटिस्फाई करवाना है इस y इक्वेशन 1 से और इसको। तो हमें एक तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को 2 दिया था, इसको 3 बोल देते हैं। तो हमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, इक्वेशन 2 में जहां पर भी dy बाई डी एक्स आ रहा है वहां पर हमें क्या पुट कर देना है, इक्वेशन नंबर 3 से c की वैल्यू, dy बाई डी एक्स की वैल्यू वहां पर पुट कर देनी है, या फिर ये जो c की वैल्यू है dy बाई डी एक्स ये हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। क्लियर, तो देखिए हमें सेम डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। तो यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट, देखिए क्या मिलती है हमें, यहां पर पुट करिए y एज इट इज, c की वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, तो x हमारे पास एज इट इज है, c की वैल्यू हमने पुट किया dy बाई डी एक्स, ओके, प्लस a एज इट इज, और c की वैल्यू हमने यहां पर पुट की dy बाई डी एक्स। यही हमारे पास क्या है, विच इज इक्वेशन 2, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए थी वो हमारे पास मिल गई, रिक्वायर्ड डी। तो हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव, ये सॉल्व हो गया। हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो गिवन फंक्शन था वो सॉल्यूशन था डिफरेंशियल इक्वेशन का। इज इट ओके और नॉट, क्लियर। अब देखिए अभी वैसे तो अभी तो आपके माइंड में नहीं आएगा, आगे आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे, बट यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पर ये जो y है ये पैरामीटर नहीं है, जो आर्बिट्री कांस्टेंट होता था ना वो ये नहीं है, ये कोई दूसरी वैल्यू है, यानी कि जो जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू है, ठीक है, c आर्बिट्री कांस्टेंट है, ओके, इस वाली पर्टिकुलर केस में। क्लियर है, ओके, बिकॉज वन ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओके, तो ये इसको यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। हालांकि हम चाहे तो यहाँ से a को भी रिमूव कर सकते हैं, बट फिलहाल आप इतना ही याद रखिए कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जब हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पर चलेंगे तो ज्यादा आपको इजीली क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। सो दैट हमें क्या करना है, हमें ये शो करना है कि ये जो y है ये सॉल्यूशन है किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो दे रखी है उसका। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रख, पहले तो हम इसको नंबर दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में क्या क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, dy बाई डी एक्स है, एंड 2y है। तो अब हमें चाहिए क्या, एक्चुअली y की वैल्यू हमारे पास यहाँ है, यहाँ से उठाकर डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर देंगे LHS में। dy बाई डी एक्स चाहिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, ये वैल्यूज निकाल के अगर हम इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके क्लियर, तो पुट करते हैं। देखिए y है हमारे पास, हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स, इज इट ओके। तो देखिए जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, और ये निकालेंगे कैसे, पहले मैं लिख देता हूं यहां पर, देखिए निकालेंगे कैसे। तो देखिए डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, वी गेट, तो देखिए क्या मिलेगा, ये मिला हमें dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ओके, a हमारे पास यहां पर जो है वो क्या है, कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट एज इट इज बाहर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके नेक्स्ट देखिए, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके b यहां पर कांस्टेंट है, b हमने लिखा, e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन b की पावर माइनस x होगा,
बट x का जो कॉफिशिएंट है -1 ये यहाँ पर बाहर आ जाएगा। तो ये क्या है हमारे पास डिफरेंशिएशन है किसका, y का 1 ऑर्डर डिफरेंशिएशन। इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2। नाउ अगेन हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 2 को। इसको हम इक्वेशन नंबर स्टार दे देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, इसका इक्वेशन नंबर हम चेंज कर देते हैं। सपोज इसका इक्वेशन नंबर है, यहां पर मैंने दे दिया इसको। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन जो 2 यानी कि जो इक्वेशन 1 है 2 है उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू 1 बिकॉज हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x बिकॉज हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए। तो अभी 1 ऑर्डर डेरिवेटिव मिला है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए ये होगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। dy बाई डी एक्स का एक और टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट ए की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एज इट इज e की पावर x। ओके, और b का डिफरेंशिएशन b कांस्टेंट है, एज इट इज आएगा बाहर। e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स होगा, बट x का जो कोफिशिएंट -1 है वो यहां पर आएगा। तो ये माइनस और एक ही वाला माइनस, दोनों माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, जैसा बोला है वैसा कर दीजिए। इक्वेशन नंबर है इसके आरएचएस में तो पुट कर दीजिए, या फिर ऐसा कैसे हम यहां पर डायरेक्टली लिख सकते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, देखिए बाई हम क्या करेंगे, बाई इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करेंगे। ओके, और उसमें से माइनस करेंगे 2 इंटू इक्वेशन 1। ओके, वी गेट इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और इक्वेशन 2 को एज इट इज, और जो है हम इक्वेशन नंबर 3 में से माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स माइनस 2y। वैल्यूज पुट कर दीजिए, हमारे पास वैल्यूज है। इक्वेशन नंबर 3 से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये वाली पुट कर देते हैं। ये है a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x। कोई डाउट नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। dy बाई डी एक्स की वैल्यू में चाहिए, इक्वेशन नंबर 2 से पुट कर देते हैं ये वाली वैल्यू। ओके, विद माइनस साइन है तो ये माइनस a इंटू ई रेस्ट पावर एक्स माइनस ये वाली वैल्यू हमें पुट करनी इक्वेशन नंबर 2 से, b e की पावर माइनस एक्स। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 2 इंटू इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 ये रही, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, तो 2 इंटू ए की पावर एक्स प्लस बी e की पावर माइनस एक्स। इज इट ओके, सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस में ए की पावर एक्स से, ये प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, देखिए ये माइनस माइनस प्लस होगा, दोनों प्लस में बाहर निकलेंगे। इज इट ओके, क्लियर और नॉट, ओके। चलिए यहां पर हम लिखते हैं इसको, यस। तो देखिए क्या बनेगा यहां पर, ये बनेगा हमारे पास ये हो गया हमारे पास b e की पावर माइनस एक्स, माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, ये 2b e की पावर x हो गया, ये साथ में रहेगा हमारे पास -2। ओके, यहां पर अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -2a e की पावर x, और ये फिर माइनस होगा -2b e की पावर माइनस x। तो ये माइनस में है, ये प्लस में, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इज इट ओके, हमें प्रूव करना है इक्वल में 0। ओके, तो हमने यहां पर जो है कहीं पर माइनस प्लस आगे पीछे कर दिया है, उसको हम ठीक कर लेते हैं। कहां पर हमने किया है, इसका डिफरेंशिएशन किया तो हमें माइनस मिल गया, और इसका फिर डिफरेंशिएशन किया हमें जो है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्वेश्चन में कुछ मैंने लिखने में जो है मिस्टेक नहीं की है ना। गिव मी अ मिनट, एक मिनट आप मुझे दीजिएगा। यस, एक छोटी सी मिस्टेक मैंने कर दी है, इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और मिस्टेक ये की है कि यहां पर जो है ये है a e की पावर 2x है। ओके, मैं यहां पर इसको दोबारा से लिख देता हूं। देखिए ये वाली जो टर्म है ये क्या है यहां पर, ये a e रेस्ट टू पावर 2x एक्चुअली। ओके,
जो क्वेश्चन है उसमें a e की पावर 2x है, इसीलिए हमारे पास यहाँ का इस पर जो है इसका डिफरेंस आ रहा है। ओके, तो चलिए इसको ठीक कर लेते हैं जहां जहां पर भी हमें करेक्शन करना है। तो a e की पावर 2x है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर 2x एज इट इज होगा और x का जो कॉफिशिएंट है 2 वो यहां पर बाहर आएगा। क्लियर। सिमिलरली यहां पर क्या होगा, जब सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो a एज इट इज e की पावर 2x, e की पावर 2x एज इट इज, और 2x में x का कॉफिशिएंट बाहर आएगा और एक 2 ऑलरेडी है और एक ये 2 भी बाहर आएगा, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नो प्रॉब्लम, बाकी सब एज इट इज रहेगा। सिमिलरली अब जब यहां पर हम पुट करेंगे तो यहां पर ये 4 रहेगा। ओके क्लियर। ओके ये 4 रहेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर वाला, यहां पर ये हमने वैल्यू पुट कर दी। ओके यहां पर ये जब पुट करेंगे तो यहां पर ये साथ में आएगा 2। ओके बाकी सारी टर्म्स यहां पर जो है एज इट इज है, यहां पर 2 अप्लाई हमें करना है, यहां पर भी 2 लगा देना है और यहां पर भी 2 लगा देना है, ताकि ये ब्लैक कलर के पेन से लगाया मैंने अलग, ताकि पता रहे कि हमने यहां पर एक जो है टाइपिंग एरर थी। क्लियर। अब देखिए अब यहां से हमें क्या मिला देख लेते हैं हम। तो देखिए क्या हुआ, ये 4 टाइम्स है, ये माइनस में 2 टाइम्स है, ये माइनस में 2 टाइम्स है, तो मैं यहां पर इसको लिख देता हूं दोबारा से। ओके ये यहां पर 2x है, ये हमारे पास हो गया। देखिए ये 4 टाइम्स है, 4a e की पावर 2x प्लस, ओके, और ये माइनस 2a e की पावर 2x माइनस 2a e की पावर 2x, तो ये हो गया हमारे पास 4। क्लियर, नो प्रॉब्लम। तो ये हमारे पास हो जाएगा यहां पर 4। तो ये 4 टाइम्स, ये भी 4 टाइम्स, इन माइनस में है ये प्लस में, कैंसिल आउट हो गया सारा और ये बचा 0। तो सेम डिफरेंशियल इक्वेशन हमें यहां पर मिल गई है, तो हैंस प्रूव हमारा हो गया और ये सॉल्यूशन हमें मिल गया। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया है। यहां तक अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, और जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो हम लेने वाले हैं इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 3। ओके ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। ओके हेलो गाइस, तो देखिए हमें थर्ड क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ओके ये एग्जांपल, तो देखिए करना क्या है और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। ये जो फंक्शन है इसको हम सब इक्वेशन y इज इक्वल टू समथिंग, ओके, इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। ये दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, ये उसका सॉल्यूशन है, हमें ये प्रूव करना है। ओके तो इसको हम इक्वेशन नंबर ए बोल दीजिए या स्टार बोल देते हैं, कुछ भी बोल दीजिए। ओके तो देखिए हमें किस किस की रिक्वायरमेंट है, y हमारे पास है, dy बाई डी एक्स चाहिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, फाइंड कर लेते हैं। ओके तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग, ओके, इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x, ओके, वी गेट। तो देखिए हमें क्या मिलेगा देख लेते हैं, इजीली समझ में आएगा। देखिए y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स एल एच एस, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है, तो a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अगर आप जो है इसको कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा तो एज इट इज। कोस का डिफरेंशिएशन होता है साइन, ओके, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, कोस ऑफ साइन एक्स है, यानी कि फंक्शन ऑफ फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो जब भी फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, करना क्या है, आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन में इनर फंक्शन जो है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे, कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन और उसके लोग कोस के अंदर जो भी एज इट इज लिखेंगे लॉग एक्स। ओके ये हो गया, कोस के अंदर log x है तो log x का डिफरेंशिएशन करके हम जो है प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन में, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, हमने पुट कर दिया। नाउ सेकंड टर्म का करेंगे b कांस्टेंट, साइन का डिफरेंशिएशन cos, ओके, और ये हो गया log x एज इट इज, और log x का 1/x, और बीच में प्लस का साइन है एज इट इज आ जाएगा बिकॉज साइन चेंज नहीं हुआ है। ओके क्लियर, ये हमें dy बाई डी एक्स यहां पर मिल गया। नाउ अब करना क्या चाहे तो आप इसको थोड़ा सा अच्छा सा दिखे इस टाइप से लिख लीजिए, ओके, या फिर एज इट इज भी छोड़ सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, a माइनस ए साइन log x बाई x प्लस b कॉस ऑफ log x अपॉन
एक्स ऐसे लिख लीजिए, या फिर एज इट इज छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। नाउ इक्वेशन जो 2 है उसी को फिर डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। वी गेट, देखिए क्या मिलेगा हमें, देखिए ये होगा dy बाई डी एक्स का एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं, इज इक्वल टू जो एलएचएस में है यहां पर उसका डिफरेंशिएशन अब हमें करना है, सॉरी आरएचएस में, एलएचएस वाले का हमने कर लिया है, अब जो आरएचएस में है उसका डिफरेंशिएशन हमें करना है, इजीली कर पाएंगे। तो दो तरीके हैं आपके पास यहां पर, एक तो ये कि आप चाहे तो यहां पर जो है ये जो x है अगर यहां पर अपॉन में इसको रख रहे हैं तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो u बाई वी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है, तो ज्यादा बेटर क्या रहेगा, आप एक काम करिए, यहीं से मैं यहां पर एक जो है लाइन बना देता हूं और यहीं पर लिख देता हूं। इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इस x को एलसीएम लेके लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये बनेगा x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a with minus sign minus a sin log x, okay, plus b cos of log x, is it okay? और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज थोड़ा सा लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, खामखा बिना मतलब की मेहनत हो जाएगी, और हमें जो है हमारा टाइम भी बचाना है, बिकॉज आपको एग्जाम में टाइम भी सेव करना पड़ेगा, कम से कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, चाहे आपका अकेडमिक एग्जाम या कॉम्पिटिटिव हो, ओके, दोनों में टाइम सेव करके चलना है। क्लियर? अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, ये थोड़ा इजीली हो जाएगा, तो देखिए कैसे होगा, इसको मैं यहां पर दोबारा लिख देता हूं, तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 को, तो u इंटू वी से डिफरेंशिएशन होगा, ओके, x कांस्टेंट, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन होगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस अब x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और dy बाई डी एक्स एज ए कॉन्स्टेंट रहेगा, dy बाई डी एक्स एज इट इज, क्लियर, नो प्रॉब्लम, ठीक है, इज इक्वल टू, अब जो अंदर है उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं वापस, तो अंदर क्या है, माइनस ए, ओके, तो माइनस ए इज ए कॉन्स्टेंट एज इट इज रहेगा, साइन का डिफरेंशिएशन वापस क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है log x एज इट इज, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, ओके, नेक्स्ट b का डिफरेंशिएशन, b कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो यहाँ पर प्लस में कोस है तो माइनस मैंने ऑलरेडी लगा दिया है, कोस का डिफरेंशिएशन साइन log x एज इट इज, और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, ये हमारे पास हो गया। अब करना क्या है, हमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी है, यहां पर डिनोमिनेटर में वापस x आ रहा है दोनों टर्म्स में, यहां से इन x को कॉमन लेंगे, एलसीएम लेंगे और राइट लेफ्ट हैंड साइड पर इसको शिफ्ट कर देंगे, तो क्या बनेगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये माइनस हमने कॉमन ले लिया दोनों में से, 1 बाई एक्स भी कॉमन लिया था, लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दिया, ओके, और ये अगर आपको कंफ्यूजन है फिर भी तो मैं नेक्स्ट टर्म में इसको हम लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसको एज इट इज लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये 1 बाई एक्स हमने यहां से कॉमन ले लिया विद माइनस साइन, तो ये बना a cos log ऑफ x, ओके, प्लस b साइन log ऑफ x, इज इट ओके, क्लियर? अब अगर आप ध्यान से देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, तो ये जो वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 1 में चेक करेंगे तो ये y की इक्वल है, ओके, और ये x है, x को हम किधर शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर इसको एक बार लिख देते हैं पहले, x डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके, इक्वेशन 1 का यूज किया है और ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, y के इक्वल, ओके, तो हमने यहां पर पुट कर दिया। अब करना क्या है, x को पहले लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दीजिए, ये बना एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ओके, इज इक्वल टू, और इस माइनस वाई को जो है लेफ्ट हैंड साइड पर इसको भी लेके आ जाएंगे, तो ये आपके पास जो है ये बनेगा, आपके पास ये रहेगा प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और यही हमें चाहिए था, यही तो डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टार, तो ये क्या हो गया हमारे पास, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके,
ये हैंस ट्रू हो गया, आंसर में मिल गया। इज इट ओके? नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो बहुत इजी है, इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल भी लोड लेने वाली जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल चिल करिए, आराम से बैठिए, ओके, और पैर पे पैर फैला के आराम से बैठिए मस्ती में, और मस्ती में पढ़िए। इजीली सब कुछ सारे क्वेश्चंस आपको इजीली कर पाएंगे। ओके, बहुत इजी टॉपिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे हैं? तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बहुत इजी है। देखिए कैसे बनाते हैं, इसकी एल्गोरिथम पर हम जाएंगे। ओके, पहले कि हमें फॉर्म कैसे करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे और कहां से बनाते हैं। तो सपोज आपको कोई भी इक्वेशन एक गिवन है, एक कोई इक्वेशन गिवन होगी, सपोज जो है y और x में कोई रिलेशन होगा, y इज इक्वल टू सम f ऑफ x। ओके, यानी कि y और x में एक रिलेशन टाइप का गिवन होगा, फंक्शन टाइप का, और उससे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। या तो डायरेक्टली जो है गिवन होगा y और x में रिलेशन, या फिर डायरेक्टली नहीं देकर कोई स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया होगा लैंग्वेज में, और उससे हमें इस टाइप का फंक्शन और रिलेशन बनाना है y और x में। ओके, तो जो भी इक्वेशन गिवन होगी, ओके, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, और उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स भी होंगे, ओके, फैमिली ऑफ कर्व्स दिया होगा। ओके, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि उस रिलेशन में, उस इक्वेशन में नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स कितने हैं, मिनिमम करके जितना भी सॉर्ट हम कर सकते हैं, मतलब जितने भी कम कर सकते हैं हम आर्बिट्री कांस्टेंट्स को, जबरदस्ती काट पीट जबरदस्ती नहीं करना, मतलब जितना हम मैथमेटिकली कर पाए, ओके, वैलिड फॉर्म में लीगली, ओके, तो उतना कम करना है। और मिनिमम जो है नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट आइडेंटिफाई करना है कि 2 है, 4 है, 5 है, कितना है, से हमने बोल दिया सपोज n है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब n अगर आर्बिट्री कांस्टेंट्स है तो n टाइम्स उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सपोज चार आर्बिट्री कांस्टेंट है तो 4 बार उसको डिफरेंशिएट करेंगे फोर्थ ऑर्डर की का डेरिवेटिव्स तक। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं उनको एलिमिनेट कर देंगे, और उनको एलिमिनेट करने पर ये जितनी भी इक्वेशंस मिली उन सबकी हेल्प्स हैं, तो जो भी रिलेशन हमें मिलेगा डेरिवेटिव्स वगैरह में, तो वही हमारे पास क्या हो जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ओके, क्लियर? ये एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर होगी। तो चलिए एग्जांपल के थ्रू हम कर लेते हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसमें एक्चुअली कई सारे पेज, इसमें भी कुछ पेज है कि आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, कभी कभी आइडेंटिफाई करने में मिस कर जाते हैं, उल्टा सीधा हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा आपको माइंड करना है। ओके, हम थोड़ा सा हमारा जो स्टैटिकल में जो स्टैटिक मैटर है उसको कंप्लीट करने के बाद, ओके, हम एक कुछ क्लासेस लेंगे स्पेशली जिनमें ओनली हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एप्लीकेशन पार्ट कई सारे क्वेश्चंस लेंगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेशन पर भी कई सारे क्वेश्चन लेंगे, तो उनमें हम डिस्कस करेंगे कि अलग अलग वेराइटीज के भी। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास ये इक्वेशन है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन डी रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स। ये कर्व हमारे पास है y इज इक्वल टू a cos x प्लस बी, वेहर a एंड b आर पैरामीटर्स, a और b दोनों पैरामीटर्स है। वैसे भी a और b जिस सिचुएशन में है, इनको हम साथ में कर लेकर एक सिंगल कांस्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कि आर्बिट्री कांस्टेंट इस इक्वेशन में कितने हैं, 2। तो जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है हमारे पास, गिवन इक्वेशन वो क्या है, y इज इक्वल टू a cos x प्लस बी। अगर आप cos a प्लस बी का फॉर्मूला भी अप्लाई करते हैं तब भी नहीं होगा, ये आएगा cos x cos b माइनस sin x sin b। तो ये जब a मल्टीप्लाई होगा तो दो जगह आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा दो टर्म्स में, तो यानी दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स हमेशा रहेंगे, यानी कि किसी भी सिचुएशन में हम इन आर्बिट्री कांस्टेंट्स को हम कम नहीं कर सकते, दो की जगह एक नहीं कर सकते, होगा नहीं। ओके, तो दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसका मीनिंग क्या है, हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। क्लियर है? कैसे करना है, करते हैं, डिफरेंशिएट करना हमें आता है और आर्बिट्री कांस्टेंट्स को एलिमिनेट कर देना है। तो देखिए, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, ओके, देखिए क्या मिलेगा, ये हो गया इधर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एज इट इज, कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में साइन, तो ये माइनस साइन x प्लस बी। अब जो अंदर है साइन के अंदर, यानी x प्लस बी कोस के अंदर, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, b का 0 होता है, तो मल्टीप्लीकेशन में 1 लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, क्लियर? बिकॉज 1 जो है मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी की तरह वर्क करता है, तो कोई मतलब नहीं है, तो बट हमने लिखा फिर भी कि हमें ये मिला। ओके, माइनस ए साइन x प्लस बी। क्लियर? अब हमें 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, तो x को तो इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं,
एक बार फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग अगेन इक्वेशन 1 2 टाइम्स ऐसा बोल सकते हैं, या फिर इक्वेशन 2 को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो देखिए क्या मिलेगा हमें, देखिए हमें मिल रहा है यहां पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो ए एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन वापस कोस होगा, और साइन का डिफरेंशिएशन प्लस में ही होता है, तो जो माइनस पहले से यहां पर था वो माइनस एज इट इज आएगा, x प्लस बी। इज इट ओके? यहां तक कोई डाउट नहीं है बिल्कुल भी? चलिए आगे चलते हैं। अब अगर यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है तो करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, बहुत ईजी है, हमें वैल्यूज उठाकर पुट कर देनी है। ठीक है, तो पुट कर देंगे। पहले चाहे तो आप इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए अगर बोलना चाहते हैं तो, और नहीं बोलना चाहते हैं तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखिए यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एज इट इज है, और ये a कोस x प्लस बी जो है, अगर आप यहां पर देखें इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये किसकी वैल्यू है, y की, तो इसको हम माइनस y लिख सकते हैं बाई इक्वेशन 1 की हेल्प से लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास क्या बनेगी, देखिए ये हमारे पास बन गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। अब आप ये बताइए इस y इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करके ही हमने सॉल्व किया। अब इसमें क्या आर्बिट्री कांस्टेंट रिमेनिंग है क्या? जब आर्बिट्री कांस्टेंट ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया, डायरेक्ट हमें इसके पूरे a कोस x प्लस बी की वैल्यू y मिल गई है, तो अब कोई मतलब नहीं बनता, आर्बिट्री कांस्टेंट चला गया है। तो जो इक्वेशन हमें मिली है इक्वेशन नंबर 4, यही हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, क्लियर, नो प्रॉब्लम। ओके चलिए, अब अगर सपोज आपके मन में ऐसा आ सकता था कि सर जो है हम क्या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से ही नहीं निकाल सकते थे क्या, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना जरूरी है, या एन टाइम्स ही हम, जैसे कि 2 डेरिवेटिव्स हमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट मिले हैं, तो 2 टाइम्स ही हम क्यों डिफरेंशिएट करते हैं? तो देखिए 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स मिले हैं, तो 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स को सॉल्व करने के लिए आपके पास कितनी इक्वेशंस चाहिए उनका आंसर निकालने के लिए? तो 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स को क्या हम जो है एक डिफरेंशियल इक्वेशन से तो उसकी वैल्यू निकाल नहीं सकते, am I right? ठीक है, तो यहां पर क्या है, देखिए अगर आप ओनली इन दोनों का यूज करके इसका यूज कर इस अकेले से ए और बी की वैल्यू नहीं निकाल सकते कि इसकी वैल्यू निकाली और यहां पर पुट कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, पॉसिबल नहीं है ना। तो 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो 2 डेरिवेटिव्स की वैल्यू चाहिए, 2 डेरिवेटिव्स चाहिए, यानी कि 2 बार इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे और उससे डिफरेंट डेरिवेटिव्स की आर्बिट्री कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालेंगे, तब जाके हम निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। ओके, या तो डायरेक्टली आप निकाल कर आर्बिट्री कांस्टेंट्स की वैल्यूज फाइंड करें अलग अलग और यहां पर पुट करें, बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो ज्यादा बेटर है कि हम डायरेक्टली हमने एलिमिनेट कर दिया है। ओके, नो प्रॉब्लम, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसमें और भी हम कुछ सीखेंगे जिससे हम आगे चलेंगे। ओके, तो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, पहले ये एग्जाम क्वेश्चन हम कर लेते हैं तो एक दो, फिर उसके बाद मैं आपको और भी कुछ इसमें बताऊंगा फॉर्मेशन में। देखिए, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y इज इक्वल टू c इंटू एक्स माइनस सी होल स्क्वायर वेयर c इज पैरामीटर। ये कर्व है। ओके, इस कर्व के कॉरस्पॉन्डिंग हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। तो जो गिवन कर्व है वो क्या है, y इज इक्वल टू c एक्स माइनस सी होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। सिंस अब इसमें यहां पर ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो आपको पता लगेगा कि आर्बिट्री कांस्टेंट्स कितने हैं। सिंस यहां पर ऑलरेडी डायरेक्टली गिवन है कि c ओनली यहां पर एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, ओनली c अकेला आर्बिट्री कांस्टेंट है। ओके, तो 1 टाइम ही हमें डिफरेंशिएट करना है, नॉट मोर देन 1। ओके, एक बार से ज्यादा डिफरेंशिएट करना है क्या? नहीं करना, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, तो देखिए क्या मिलेगा, ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी एज इट इज कॉन्स्टेंट, x माइनस सी होल स्क्वायर है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2 इंटू एक्स माइनस सी, और x माइनस सी का क्या होगा 1। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमारे पास वैल्यू हो गई। अब यहां से एक बात बताइए, क्या हम यहां से c की वैल्यू डायरेक्टली निकालें इजी, बिकॉज सी स्क्वायर मिलेगा यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी ऐसे तो c में, और वो निकाल के यहां रखना तो कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है। ओके, तो हम करेंगे क्या, हमें c को एलिमिनेट करना है। तो c को एलिमिनेट करें कैसे, तो बहुत ईजी है, बिल्कुल भी लोड लेने वाली बात नहीं है। तो क्या करिए,
इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दीजिए बाई 1/2। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए y अपॉन dy बाई डी एक्स, ये LHS मिला, RHS होगा c इंटू एक्स माइनस सी होल स्क्वायर अपॉन में 2, ये वाला राइट हैंड साइड 2 सी एक्स माइनस सी। ओके, c से c कैंसिल हुआ और ये x माइनस सी से 1 टाइम x माइनस सी कैंसिल हुआ बिकॉज स्क्वायर है, तो रिमेनिंग पार्ट होगा x माइनस सी। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से c की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं और वो क्या रहेगी, इस 2 को भी लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देंगे हम यहाँ पर। ओके, तो ये हो जाएगा 2y अपॉन dy बाई dx इज इक्वल टू x माइनस सी। हमें c की वैल्यू चाहिए। ओके, तो c को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आते हैं और जो ये वाला पार्ट है इसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देते हैं, तो हमें c इज इक्वल टू क्या मिलेगा, c इज इक्वल टू x माइनस 2y अपॉन dy बाई dx। इस c की वैल्यू हमें मिल गई। अब करना क्या है, बहुत इजी है। इस c की वैल्यू जो हमें मिली है इक्वेशन नंबर 3 में, इसको उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए। यहां से उठाएंगे और इसको यहां पर पटक देंगे, यहां से उठाकर यहां पर पटक दीजिए, यहां पर डाल दीजिए, तो आपको जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो पुट करिए यूजिंग 3 इन 1। तो देखिए 3 को 1 में यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू c की वैल्यू x माइनस 2y, ओके, अपॉन dy बाई dx, ओके, इंटू x माइनस c की वैल्यू क्या है ये वाली, तो x माइनस आगे लगाए तो माइनस x और ये माइनस माइनस प्लस 2y अपॉन dy बाई dx होल स्क्वायर। इस x से ये x चला गया तो यहां पर क्या बचेगा आपके पास, ये रहेगा x माइनस दिस टर्म एंड इसके होल स्क्वायर से ये मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? ओके, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, ये बनेगा, यहां पर आप इसको चाहे इसको जो है एलसीएम ले लीजिए dy बाई dx यहां पर, तो ये बनेगा x dy बाई dx माइनस 2y। ओके, और एक यहां पर ये क्या रहेगा 4y स्क्वायर और ये रहेगा dy बाई dx का होल स्क्वायर, और एक एलसीएम लिया था तो एक यहां पर भी रहेगा dy बाई dx। तो ये एक है dy बाई dx, ये स्क्वायर है dy बाई dx, तो ये हो गया dy बाई dx क्यूब। तो इस क्यूब को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो गया y dy बाई dx होल क्यूब इज इक्वल टू, इक्वेशन हो गई 4y स्क्वायर, ओके, इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y। ओके, चाहे तो 1y से 1y को कैंसिल कर दीजिए, जो रिमेनिंग इक्वेशन होगी वही हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। dy बाई डी एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू 4y इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y। यही हमारी क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। इज इट ओके? क्लियर? इजीली हम सॉल्व कर पाए? यहां तक कोई भी डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज हम आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, ठीक है। अब यहां पर आपको मैं जो है एक होमवर्क दे रहा हूं, अगर आपसे नहीं होगा तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करेंगे। ओके, आपके लिए ये एक होमवर्क है। ओके, अगर आप इसको आप घर पे ट्राई करेंगे, अगर आपसे नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, डोंट वरी, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपसे ये सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, तो इसको हम आगे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। अब एक और चीज यहां पर कि डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम फॉर्म कर रहे हैं तो हम n टाइम्स जितने और डेरिवेटिव हमें मिले तो उतने टाइम से हम क्यों कर रहे हैं। ओके, किस टाइप की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, तो मैं जस्ट आपको एक टेस्ट देने के लिए, ओनली टेस्ट करवाने के लिए आपको, जैसे कि हम खाना बनाते हैं तो टेस्ट करते हैं, वैसे ही जो है एक टेस्ट के लिए मैं आपको एक छोटा सा जो है ब्रीफ एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूं। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन एक रिलेशन दे रखा है, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। ओके, सो आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं दूसरे पेज पर लिख देता हूं, अदरवाइज आप इसका सॉल्यूशन इसको समझ लेंगे। तो देखिए, जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट। यस, तो देखिए क्या है, सपोज आपको दिया है y इज इक्वल टू 2x c प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ये एक रिलेशन दे रखा है। क्लियर? और आपसे बोला है कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करिए। ओके,
अब हमें करना क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। अब यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट ओनली 1 है, यानी कि हमें करना क्या है, वैसे तो जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग एक ही बार डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए, ये मिला हमें dy बाई डी एक्स, इज इट ओके। ये मिला 2x, ओके सॉरी c आर्बिट्री कांस्टेंट है तो वो तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो ये क्या रहेगा 2c, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस यहां पर क्या रहेगा ये 2x, इज इट ओके, क्लियर, नो प्रॉब्लम, हो गया सॉल्व, कुछ भी तो नहीं करना। वन टाइम डिफरेंशिएट किया, c की वैल्यू यहां से उठाकर यहां पर पुट कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर पुट कर देते हैं, सपोज इसको हम यहां पर c की अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1/2 dy बाई डी एक्स, यहाँ से 2 हमने कॉमन लिया, ओके LHS में शिफ्ट कर दिया, और ये माइनस एक्स इज इक्वल टू सी, या फिर पूरे 2c की वैल्यू आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, 2c की वैल्यू बिकॉज हमें यहाँ पर 2c की रिक्वायरमेंट है तो 2c ही हम यहाँ पर रख देते हैं। ओके, तो देखिए 2c इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स माइनस 2x, ये 2c की वैल्यू हो गई, इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए, हमारा सॉल्यूशन हमें इक्वेशन मिल जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए क्या होगी, या फिर यहां से 2c की वैल्यू उठाकर यहां पुट कर सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी काम कर सकते हैं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। तो देखिए क्या बना y 2x, ओके c की वैल्यू ये पुट कर दीजिए dy बाई डी एक्स माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ओके तो ये बन गया आपके पास y 2x dy बाई डी एक्स माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहां से इसी को क्या लिख सकते हैं हम 2x dy बाई डी एक्स, ओके माइनस ये हो गया 3x स्क्वायर, ओके माइनस y इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिल गई। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सपोज आप क्या करें, अगर इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे, ओके सपोज आपने वन आर्बिट्री कांस्टेंट था और वन टाइम डिफरेंशिएट किया, तो उसके बाद हमें अगर इसके से भी ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया तो होगा क्या, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया और ये 2 हो गया। इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया तो ये d3y बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू, ओके इज इक्वल टू क्या हो गया, पूरा 0 हो गया। 4 टाइम्स करेंगे तो वो भी क्या देगा आपको d4y बाई डी एक्स क्यूब डी एक्स पावर 4 इज इक्वल टू 0, ओके यही मिलता जाएगा। बट अब आप ध्यान से सोचकर देखिए तो आपको ऐसा लग सकता है कि सर ये तो और इजी हो गया, यहाँ से थोड़ा आर्बिट्री कांस्टेंट डायरेक्टली हट गए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्यों नहीं मान रहे, ये क्यों नहीं मान रहे, ये क्यों नहीं मान रहे, ओनली जितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स है उतने ही टाइम्स तक डिफरेंशिएट करके क्यों निकाल रहे हैं। तो देखिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, सिंस अगर इससे डिफरेंशियल इक्वेशन ये मिली है तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो वापस जो हमें आंसर मिलेगा, सॉल्यूशन वो यही मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट अगर आप इसको सॉल्यूशन, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन मान रहे हैं क्योंकि हमने एक आर्बिट्री कांस्टेंट था बट 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया, ओके अगर आप इसको डिफरेंशियल इक्वेशन मान लेंगे तो जब इसको सॉल्व करें तो वापस हमें सॉल्यूशन ये मिलना चाहिए, तो चेक कर लेते हैं क्या मिलता है। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, सॉल्व करिए। वन टाइम डिफरेंशिएट किया तो इंटीग्रेट किया, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मतलब इंटीग्रेशन करना है, तो ये मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 का इंटीग्रेशन होगा 2x प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। अब इसमें से y निकालना है तो एक बार फिर डिफरेंशिएट इंटीग्रेट किया तो ये होगा y इज इक्वल टू 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 इंटीग्रेशन 2 एज इट इज है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, ओके प्लस c कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन cx होता है, प्लस एक और आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा d, इज इट ओके। तो सॉल्यूशन क्या मिला हमें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हुआ, प्लस cx प्लस d। अब आप अच्छे से ध्यान से देखिए, यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट ओनली एक था, सिंगल c, यहाँ पर और 2 टर्म्स आ रही थी, यहाँ पर कितना मिला हमें एक्स स्क्वायर प्लस cx, ओके और d, यानी ये एक्स्ट्रा कांस्टेंट टर्म जो आर्बिट्री कांस्टेंट वो एक्स्ट्रा मिल रहा है जो यहाँ पर नहीं था, यानी कि इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं ओके तो हमें सॉल्यूशन कुछ और मिल रहा है, ये वाला सॉल्यूशन मिल रहा है, ना कि ये, जबकि मिलना ये था अगर यही इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती तो इसका कहने का मीनिंग क्या है कि जो भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है उसमें जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतनी ही बार हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या निकालने के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए। इज इट क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके तो अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं, पूछ लीजिएगा।
ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके लाना है। अगर आपसे नहीं होता है तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। ओके, और इसके अलावा कई सारे कुछ क्लासेस हम रखेंगे जिसमें हम ओनली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, PYQs देंगे डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए भी। ओके, और नए क्वेश्चंस भी हम उसमें सॉल्व करेंगे। ओके, तो गाइस अगर आपको क्लास में समझ में आई है, अच्छा लगा है, तो आप इसको वीडियो को लाइक करिए। ओके, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट मिले, वो भी इसको पढ़ पाए इजीली। ओके, और अगर आपको कोई भी यहाँ पर जो है सजेशन देना है, आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, हम उस पर भी क्लास अरेंज करेंगे। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग एंड ऑल द बेस्ट गाइस। प्लीज शेयर दिस एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक्स अ लॉट।